चलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक्स के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए वाई बराबर एक्स एक्स माइनस दो की घात दो एक वर्धमान फलन है। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो अवकलजों के अनुप्रयोग से संबंधित है, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे वर्धमान फलन। तो देखो भाई, हमारा जो वर्धमान फलन है वो क्या होता है? यदि एफ डैश एक्स अर्थात एफ एक्स का जो अवकलन है वो हमारा शून्य से बड़ा है तो वो हमारा वर्धमान फलन होता है। यदि हमारे पास अब बात करेंगे ह्रासमान फलन की, तो देखो भाई, ह्रासमान फलन है हमारा एफ डैश एक्स छोटा है शून्य से, तो फलन है वो हमारा ह्रासमान होगा। तो अब यहाँ से देखो भाई, हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में दिया गया हमें वाई बराबर है एक्स एक्स माइनस दो, पूरे फलन की घात है वो दो। तो देखो यहाँ से अब इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हम यहाँ लिखे थे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो यहाँ से भाई हमारे पास आ जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स बराबर डी बटा में डी एक्स 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 माइनस दो, पूरे की घात है वो हमारी हो जाएगी दो। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स बराबर डी बटा में डी एक्स। अब देखो एक्स एक्स माइनस दो है, तो हम एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात दो माइनस दो एक्स पूरे की घात दो। क्योंकि हम जानते हैं डी बटा में डी एक्स एक्स की घात एन का हमारा जो अवकलन होता है तो एन एक्स की घात एन माइनस एक होता है। तो यहाँ से हमारे पास है डी वाई बटा में डी एक्स बराबर आ जाएगा। देखो भाई, इसका अवकलन करेंगे तो दो है वो गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स की घात दो माइनस दो एक्स। देखो भाई, दो की घात दो माइनस एक, फिर हमें एक्स की घात दो माइनस दो एक्स का पुनः अवकलन करना होगा, तो डी बटा में डी एक्स एक्स की घात दो माइनस है दो एक्स। तो यहाँ से हमारे पास डी वाई बटा में डी एक्स बराबर दो एक्स की घात दो माइनस है दो एक्स। यहाँ से देखो भाई, इसका हम अवकलन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दो एक्स माइनस दो। तो यहाँ से डी वाई बटा में डी एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा दो। यहाँ से हमारा एक्स बेनिस्ट आ रहा है तो एक्स बेनिस्ट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस दो। यहाँ से फिर हमारे पास दो बेनिस्ट आ रहा है, दो बेनिस्ट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस एक। तो अब यहाँ से हमारे पास आ चुका है डी वाई बटा में डी एक्स बराबर दो को दो से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया चार एक्स माइनस एक एक्स माइनस दो। अब देखो यहाँ से हम क्रांतिक बिंदु निकालेंगे, तो देखो यहाँ से लिखेंगे हम क्रांतिक बिंदु के लिए। तो क्रांतिक बिंदु के लिए हमारा जो डी वाई बटे डी एक्स है वो बराबर होगा शून्य के। तो यहाँ से देखो भाई, चार एक्स माइनस एक गुणा एक्स माइनस दो बराबर शून्य। देखो चार गुणा में बराबर से दूसरी तरफ आके भाग में हो जाएगा, शून्य में चार का भाग देंगे तो हमारे पास शून्य आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस एक गुणा में एक्स माइनस दो बराबर शून्य। दो पदों का गुणनफल शून्य है तो हमारा कम से कम एक पद शून्य होगा, तो यहाँ से एक्स माइनस एक बराबर शून्य होगा या एक्स माइनस दो बराबर शून्य होगा। तो यहाँ से भाई एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा एक या एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास दो। तो एक्स के दो मान आ गए। अब देखो हम इसे संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। ये हमारी एक संख्या रेखा है जो माइनस अनंत से अनंत की ओर अग्रसर है, जिसपे दो बिंदु है हमारा, एक तो बिंदु एक है, एक बिंदु हमारा दो है। तो यहाँ से हम देखते हैं भाई, हमारे पास जो अंतराल आ रहे हैं वो आ रहे हैं माइनस अनंत से एक, और फिर हमारे पास आ रहा है एक से दो, और फिर हमारे पास आ रहा है दो से अनंत। तो अब हम इन अंतरालों के लिए चेक करते हैं कि हमारा जो डी वाई बटे डी एक्स है वो शून्य से छोटा है या शून्य से बड़ा। तो देखो भी हमारे पास जो डी वाई बटा में डी एक्स है वो हमारे पास है चार गुणा में एक्स माइनस एक गुणा में एक्स माइनस दो। पहले हम तो जो पहला अंतराल है उसके लिए बात करते हैं। तो पहला अंतराल है हमारे पास माइनस अनंत से एक के लिए। तो देखो इसके अंदर हम मान लेते हैं, जैसे एक्स बराबर शून्य पर बात करते हैं, तो एक्स बराबर शून्य पे बात करेंगे तो देखो डी वाई बटे डी एक्स है वो हमारे पास आ जाएगा चार गुणा में शून्य माइनस एक शून्य माइनस दो। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो देखो हमारे पास शून्य माइनस एक होता है, माइनस एक को माइनस दो से गुणा करेंगे तो दो आ जाएगा, दो को चार से गुणा करेंगे तो आठ आ जाएगा, जो कि हमारा शून्य से बड़ा है। तो देखो हमारा जो माइनस अनंत से एक अंतराल है उसके अंदर हमारे पास ये फलन है वो वर्धमान होगा, क्योंकि ये हमारे धनात्मक कार्य है। तो ये इस अंतराल में धनात्मक कार्य है, तो हमारा एक से दो जो अंतराल है उसके अंदर ऋणात्मक आएगा, क्योंकि एक अंतराल में चले गए। उसके बाद दो से अनंत में हमारे पास है फिर धनात्मक आएगा। इसका अर्थ है कि हमारे दो अंतराल है जिनमें ये मान है वो धनात्मक आएगा। तो हमें वर्धमान के लिए बात करनी है, तो देखो भाई वर्धमान फलन, क्योंकि वर्धमान फलन तब होगा जब हमारा
डी वाई बटे डी एक्स है, अर्थात एफ डैश एक्स है वो शून्य से बड़ा हो, तो हमारा जो डी वाई बटे डी एक्स है वो जब बड़ा आ रहा है शून्य से, जो एक्स हमारा बिलोंग्स टू है वो देखो हमारा एक माइनस अनंत से एक सम्मिलन, फिर हमारे पास जो दूसरा अंतराल है जिसमें धनात्मक आ रहा है वो हमारा होगा 2 से अनंत। तो इस मान के लिए हमारा जो फलन है वो वर्धमान होगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।